Hello everyone, welcome to my channel. So here we are starting one of the most demanding topic, that is multiple integral, that is double and triple integral. Unit 3 as you can see on the screen, है ना? This one. So basically this one. So basically the thing is कि for CSE IT and CSE Data Science third semester students BSc 301 this topic is there, और कोई भी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में दिस टॉपिक इज देयर यू कैन सी दिस लेक्चर सीरीज. तो इसमें आई विल बी जैसे कि बाकी टॉपिक्स में मैंने किया है, सो आई विल डिवाइड दिस एंटायर topic into different segments. Lecture wise I'll be uploading the videos and I'll suggest कि you will see all the lectures, मतलब lecture 1 से start करके जहाँ तक भी जाएगा, and you will cover all the lectures so that the entire topic will be very clear to you. And I'll suggest कि do not skip any lecture, क्योंकि क्या होता है कि इसमें different types of problems can be there, और obviously I'll be covering all the types in different segments, different lectures. तो जब तक you will not see all the videos तब तक कोई ना कोई type छूट जाएगा, and it will face a very problem in the examination. और examination से एक बात याद आया, that is last year का जो पेपर हुआ था 2022-23 BSc 301 का, उसमें ओनली वन क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ग्रुप ए में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम ट्रिपल इंटीग्रल, और एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इन द एंटायर क्वेश्चन पेपर. सो उस बेसिस पे भी दिस ईयर इज दिस चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. सो बहुत अच्छे से करना है, एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन. एंड स्टार्टिंग विद डबल इंटीग्रल, आज हम लोग डबल इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे. विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डबल इंटीग्रल, हाउ टू इंटीग्रेट इट, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3, एंड देन ग्रेजुअली विल बी मूविंग इन द अदर पार्ट्स. डबल इंटीग्रल खत्म होने के बाद उसमें दो कैटेगरी विल सी, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फिर उसके बाद विल कम टू ट्रिपल इंटीग्रल. ट्रिपल इंटीग्रल खत्म होने के बाद विल सी द 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम. ये 3 हम लोग करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस जो मैंने उठाया है इसी वीडियो में से दिख जाएगा. वैसे क्वेश्चंस जो मैंने उठाया, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ मैकआउट. सो प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक. सो यही बताना था. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू सी ऑल द थिंग्स. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, एक सेकेंड. हाँ, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, देखो क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन आर. अच्छा, ये आर क्या है? दिस आर इज नॉट द रियल नंबर वाला आर, है ना, वो आर नहीं है. दिस आर मीन्स रीजियन. सो बेसिकली क्या होगा कि डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रल से जितने भी क्वेश्चंस हमें दिखेगा, ऑल द क्वेश्चंस विल सी वन थिंग कि एक कोई रीजियन, एक एरिया मेंशन रहेगा इन द क्वेश्चन, एंड वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ करके ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्योंकि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में जितने भी क्वेश्चंस हमें दिखेगा, ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक दे आर डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, मतलब लिमिट रहेगा बोथ इन एक्स एंड इन वाई. या फिर ट्रिपल इंटीग्रल में जब z आएगा तो एक्स वाई जेड तीनों का ही लिमिट रहेगा. नो इंडेफिनिट इंटीग्रल इज देयर. ऑल द इंटीग्रल्स आर ऑफ डेफिनिट टाइप, जिसमें लिमिट्स रहेगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. और ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कैसे डिसाइड करना है, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग द रीजन मेंशन इन द क्वेश्चन. बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेगा, और मैं इसी वीडियो में 2 टाइप का क्वेश्चन ही दिखाऊंगा जिसमें क्वेश्चन में लिमिट मेंशनड है, and the limit is mentioned in the question. और ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें पहले हमें रीजन ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके लिमिट डिसाइड करना है कि x का लिमिट क्या होगा, y का लिमिट क्या होगा, एंड देन विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, so, जो भी लेक्चर्स आएगा, ऑल द लेक्चर्स यू हैव टू सी टू सॉल्व, टू एबल टू सॉल्व ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितना भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली रीजियन, दिस आर स्टैंड्स फॉर रीजियन, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड डबल इंटीग्रल एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस. सो ये यहाँ से मेनली ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू राइट द डबल इंटीग्रल. देखो, अभी तक हम लोग जो इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं उसमें वन सिंगल इंटीग्रेशन साइन वाज देयर. फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स इज इक्वल्स टू से 0 to 1. दिस वी यूज टू डू, एंड हम लोग ये बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन अभी हमें जो दिखेगा, हमें डबल इंटीग्रल में 2 इंटीग्रेशन साइन दिखेगा टुगेदर, एक x के लिए, 1 फॉर x एंड 1 फॉर y. ठीक है. ट्रिपल इंटीग्रल में हमें 3 इंटीग्रेशन साइन दिखेगा, एक x के लिए, एक y के लिए और एक z के लिए, कुछ इस तरीके से.
ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हमें ध्यान रखना है वैसे तो कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि दे आर नॉट गुड इन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी इंटीग्रेशन हम करेंगे उसमें उतना हार्डकोर इंटीग्रेशन नहीं है, मुश्किल डिफिकल्ट इंटीग्रेशंस नहीं है। जस्ट जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशंस का थोड़ा सा देख लेना, अगर भूल गए हो तो थोड़ा सा क्लास 12 का बुक या फिर कोई भी लेक्चर से यू कैन सी द बेसिक फार्मूला। वैसे मैं कुछ फार्मूला इसमें मैं डाल दिया हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ आगे जाके। सो देयर ऑल्सो यू कैन सी दोस फार्मूला। बस वो फार्मूला सिर्फ याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो भी फार्मूला चाहिए होगा दैट आई विल बी डिस्कसिंग, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि थोड़ा सा फॉर्मूला तो देखना है फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। कोई भी बुक है तो देख लो, आर डी शर्मा, अग्रवाल, फिर एस एन दे, वट एवर, कोई भी बुक से यू कैन जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला वंस, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग में, सो देन एवरीथिंग विल बी ईजी। अच्छा, द पॉइंट इज कि देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो टू टाइम्स हमें करना है, एक एक्स के लिए और दूसरा वाई के लिए। तो ऑब्वियसली x का लिमिट एंड y का लिमिट हमें डिसाइड करना है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो इंटीग्रेशन जो हम लोग लिख रहे हैं ना, देखो हम लोग पहले लिखते थे सिर्फ dx रहता था उसमें, है ना, क्योंकि लाइक देयर वाज ओनली वन सिंगल वेरिएबल एंड दैट इज आइदर x और y और t और वट एवर। लेकिन इसमें और सिर्फ उसी की वजह से यहाँ पे सिर्फ dx रहता था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन इज देयर, एक विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो फंक्शन गिवन होगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो ऑब्वियसली एक dx और dy दोनों ही हमें मिलेगा इन द क्वेश्चन, dx फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तब y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है कि 3x dx, ठीक है। तो ये जो 3 होता है ना, ये 3 तो एज कांस्टेंट ट्रीट होता है ना, ये बाहर चला जाएगा, सो 3 बाहर चला जाएगा एंड वी यूज टू डू दिस। और यहाँ पर भी सेम है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग, मान लो ऐसा है कि रुको एक सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है वैसे, अच्छा मैं इस पेज पे दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास है कि कुछ ऐसा एक इंटीग्रेशन है xy dx dy, है ना। हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन सिर्फ ये मतलब समझाने के लिए, क्वेश्चन बहुत तो सॉल्व करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है x के लिए, दूसरे y के लिए, एक बिल्कुल प्योर एक डबल इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है, इजी प्योर क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, देन विथ रिस्पेक्ट टू y, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू y पहले कर सकते हैं, देन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो डिफरेंट कैटेगरीज जनरेट होता है सभी लेक्चर से इसीलिए देखना है, क्योंकि बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। तो क्या ऐसा भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग पहले चाहे तो अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो नहीं पॉसिबल होगा, पहले हमें y के रेस्पेक्ट में ही करना है, देन विद रेस्पेक्ट टू x हमें करना है। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट लेक्चर, चेंज ऑफ ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज, सो दिस द थिंग, नेक्स्ट हमें यहाँ क्या बताना है। सो सपोज कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन आई विल डू विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिमिट होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिमिट फॉर नाउ, टॉक अबाउट द लिमिट, जैसे क्वेश्चन हम लोग जब जैसे मिलता जाएगा विल बी अंडरस्टैंडिंग द लिमिट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा इंटीग्रेशन कैसे होगा ये समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैं पहले x के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, देन विद रिस्पेक्ट टू y मैं करूंगा, ठीक है। सो x विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा कि समझ लो, तो क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है xy ऐसे लिखना है, फिर dx में रखना हो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूँ, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, इसलिए dy को मैं बाहर रख रहा हूँ। ये वाला इंटीग्रेशन साइन dy के लिए एंड ये वाला इंटीग्रेशन साइन dx की वजह से आ रहा है। सो दिस इज द सिनेरियो। dy को मैंने क्यों बाहर रखा है, क्योंकि पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाए, जो मिलेगा इंटीग्रेशन होने के बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो बाहर वाला जो इंटीग्रेशन साइन है वो y के लिए, dy के लिए, एंड अंदर वाला जो इंटीग्रेशन साइन है दैट इज फॉर dx, दैट्स इट। अब मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जिसको अभी मैं बॉस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये जो फंक्शन है द फंक्शन x इंटू वाई, एक्स वाई इज द फंक्शन, तो ये y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। और हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट जो होता है वो से हम इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर देते हैं ना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dy जैसा है छोड़ दो, ये जो y है ये बाहर आ जाएगा, सिंपली x dx हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। और ये होता है x²/2, इतना इंटीग्रेशन तो सभी को पता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से x²/2 मिलेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जस्ट चीज़ों को समझाने के लिए। तो उसका काम हो चुका है, तो x² y रहेगा, सॉरी x²/2 रहेगा नीचे,
और उसके साथ एक y था और ये dy है। अब देखो ये सिनेरियो है, अब देखो ये सिनेरियो है, ठीक है। अब इसमें फिर से वही सेम चीज, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे क्या है सर, dy है, मतलब y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और क्योंकि y के रेस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, मतलब x वाला जो फंक्शन है वो बाहर चला जाएगा, और ये 2 भी तो एक कांस्टेंट ही है, 2 तो बाय डिफॉल्ट एक कांस्टेंट ही है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ये पूरा बाहर चला जाएगा, सिर्फ y के इंटीग्रेशन होगा, और y के इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो कुल मिला के यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, दैट्स इट। लेकिन 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 ऐसा इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें एक भी नहीं मिलेगा। सो ऑल द इंटीग्रेशंस विल हैव लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विल बी देयर, और उसको कैसे करना है समझेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या कुछ सिनेरियो है, ठीक है। अभी ऊपर में जो ये दोनों फॉर्मूला है, अभी मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है देखो, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम चाहते तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते थे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, नो प्रॉब्लम विद दैट, यस डेफिनेटली वी कैन डू इट। लेकिन द पॉइंट इज कि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब किसके रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बाद में हो रहा है, दैट ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये ऑर्डर को हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर, और ये क्या है समझने के लिए यू हैव टू सी द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आई विल बी कवरिंग कि चेंज ऑफ ऑर्डर वाला क्वेश्चंस क्या है। देखो अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये देखो ये चेंज ऑफ ऑर्डर वाला ये क्या चीज़ है, मेरा पूरा पीपीटी रेडी है, एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर वाला क्वेश्चन समझने के लिए यू हैव टू सी द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसको हम लोग इस वाले पोर्शन में पहले समझेंगे डबल इंटीग्रल वाला क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। अच्छा अब यहाँ पे ये दोनों जो फॉर्मूला है उनको समझते हैं। मैं थोड़ा सा ये पोर्शन थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ समझाने के लिए बोला था। अच्छा नाउ लेट अस सी दिस थिंग। ये जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। पहले तो ये रीजियन का मामला क्या, देखो मान लो ये रीजियन है, ये जो डायग्राम है दिस इज द रीजियन, ये जो बाउंडेड पोर्शन है दिस इज द रीजियन आर, ठीक है। वैसे ये रीजियन कैसे ड्रॉ करना है, क्या रीजियन होगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, और जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये हो गया रीजियन, इसको अभी मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, इसको अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहां पे मैं बताते चलूंगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाने के बाद जो मिलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो ब्रैकेट में रहेगा, जो अंदर रहेगा, हमें समझना है कि उसके रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है, जो बाहर रहेगा उसका मतलब वो सेकंड उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x बाद में होगा। सो दिस इज द थिंग, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 99% ऑफ क्वेश्चंस, और हम इस लेक्चर में दोनों ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिमिट में कोई फंक्शन इज नॉट देयर, बोथ द लिमिट आर नंबर्स, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, और एक ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वी हैव फंक्शंस। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं, देखो ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पे अंदर में विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, और y का लिमिट देखना, y का लिमिट अपर लिमिट भी है f1x एंड लोअर लिमिट इज f2x। कहने का मतलब अब समझना, जिसके रेस्पेक्ट में पहले वी आर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, सपोज इसमें वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, तो y का जो लिमिट होगा आइदर इन लोअर लिमिट और इन अपर लिमिट और इन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट हमें x का फंक्शन दिखेगा। फिर से हम सेइंग दिस कि जिसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, in this first case we are integrating with respect to y first, और इसी के वजह से y का दो जो लिमिट है देखो, either in lower limit or in upper limit or in both the limits will be in the form of function of x। y equals to f1x is the lower limit, y equals to f2x। दोनों ही हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कांस्टेंट फंक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सभी टाइप्स का क्वेश्चन हमें मिलता जाएगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद y का काम हो गया विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, y इज डन। क्या करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। फिर हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो मिलेगा फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और जिसके रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसका लिमिट हमेशा नंबर में दिखेगा, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, वेयर a इज द लोअर लिमिट ऑफ x एंड b इज द अपर लिमिट ऑफ x, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन में मतलब बाद में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज x इन दिस केस, और x का लिमिट हमेशा यू विल सी इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन नहीं दिखेगा, नंबर्स विल बी देयर, ठीक है।
अच्छा, सेकेंड केस जो है यहाँ पे उल्टा, दैट इज यहाँ पे पहले x के रेस्पेक्ट में वी आर इंटीग्रेटिंग, एंड जो मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, उसको विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो और उसी की वजह से देखो अंदर में जो फंक्शन है इसका लिमिट देखना, बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर इन द फॉर्म ऑफ y का फंक्शन, phi1y एंड phi2y, और बाहर में जो है दैट इज y का फंक्शन, y का लिमिट बोथ आर नंबर्स y इक्वल्स टू c टू d। c क्या है? c इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस एंड d इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखना, x का लिमिट जो डायरेक्शन होता है x का लिमिट लेने का, दैट इज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है लोअर लिमिट एंड राइट मोस्ट पॉइंट होता है अपर लिमिट। जैसे कि यहाँ पे a का जो कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू है, दैट इज a इज द लोअर left most point on x axis, so that is the lower limit of x, and b is the right most point on x axis and उसी of the region also b is the right most point। तो b का corresponding जो x का value है, that is x equals to b is the upper limit of x। Similarly y के लिए क्या होता है? y के लिए direction होता है नीचे से ऊपर, from downwards to upwards होता है इसका direction y का लिमिट लेने का। तो y का जो lowest point है, that is c point पे y का जो corresponding value है c is the lower limit of y, and जो रीजन का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज d, और इस d पॉइंट पे y का जो वैल्यू है, जो अपर लिमिट है, दैट विल बी y इक्वल्स टू d इज द अपर लिमिट फॉर दिस इंटीग्रेशन। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज हाउ वी डू इट, और ये और भी क्लियर होता जाएगा जैसे वी आर सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला डाल दिया ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन डेफिनेटली सी दिस फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड जस्ट रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूला। ये है, दिस पार्ट इज द बेसिक फॉर्मूला वाला जो पार्ट है, साइन टेन कॉस, इसका जो फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा वो जो स्क्वायर रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस, ये सब जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर लिखा है। और फिर यहाँ पे भी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ लिखा है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके याद कर लो, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किसी ना किसी जगह पे हमें ये फॉर्मूला चाहिए होगा। सो जस्ट see these things and memorize जितना हो सके, that's it, और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते करते will be accustomed with these formulas। Now, so let us start with our first question, and this question is from 2019, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन और भी कई डिफरेंट ईयर्स में आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का मेन की फैक्टर क्या है, मैंने क्या बताया था, ऐसा भी क्वेश्चन हमें दिखेगा जहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में हमें फंक्शन दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये उस कैटेगरी में आता है जहां पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में प्योर नंबर्स है, तो वो फंक्शन वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, सुन लो पहले, दैट इज अगर बहुत डिफरेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना फ्रॉम मल्टीपल इंटीग्रल, ये डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन में पेपर में गिवन हो सकता है। एक तो यहाँ पे ये ऐसा देगा ही नहीं, क्या कर देगा, ऐसे डबल इंटीग्रल दे देगा और नीचे यहाँ पे r लिख देगा, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन रहेगा, मान लो यही वाला फंक्शन कि साइन x प्लस वाई dx dy, ठीक है। और ये r ये लोग डिफाइन कर देगा कैसे, कि जहां पे वेयर r इज इक्वल्स टू अ रीजन कैसे, ऑर्डर पेयर xy, ऑर्डर पेयर xy कैसे डिफाइंड है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/2, कॉमा 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π। बस अब खुद ड्रॉ कर लो और करके खुद इसका लिमिट डिसाइड करो। वैसे लिमिट दिख ही रहा होगा, देखो x का लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/2, ये तो दिख रहा है। y का लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π, ये तो दिख रहा है। बेसिकली दिस टू क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट और कुछ नहीं। तो हमें समझना है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं, यू हैव टू सी ऑल द लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो कोई भी एक लेक्चर स्किप करेगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और मान लो उसी लेक्चर से एक क्वेश्चन आ गया है ना, सो यू हैव टू सी ऑल द थिंग्स, ओके। सो दोनों सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन इज देयर। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, द पॉइंट इज, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2019 जो क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ करने का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आई विल ड्रॉ द डायग्राम टू लाइक एक जनरल फॉर्मेट हमें फॉलो करना हमेशा जरूरी होता है। सो विल फॉलो द फॉर्मेट, विल ड्रॉ द डायग्राम एंड विल सॉल्व द क्वेश्चंस ग्रेजुअली, ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं एंड लेट अस ड्रॉ द डायग्राम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। तो बेसिकली दिस
वैसे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लिमिट को समझ लेते हैं। एंड दैट इज एक्स का ये लिमिट है पाई बाय 0 टू पाई बाय 2, दिस इज एक्स का लिमिट, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। एंड ये जो लिमिट है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता तो अच्छा होता, मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर मेंशन कर देता, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y 0 टू y पाई, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता था। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर देते ये लोग कि कौन सा x का लिमिट है y का लिमिट है, तो और भी अच्छा होता, जो कि बाकी क्वेश्चंस में दिखता है। तो इसको एकदम आइडियल क्वेश्चन समझ के मत चलना, क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा लिमिट लिखने में थोड़ा सा इन लोगों ने गड़बड़ किया और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर इस फॉर्मेट में भी लिखते तो भी बहुत बढ़िया होता, ये तो बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन गिवन हो सकता था, ठीक है। चलो, अब जो डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट काम हमें करना होता है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। अदरवाइज देखो, इसमें तो पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन ड्रॉ करना जरूरी नहीं था, क्योंकि लिमिट्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन जनरली बाकी 99% ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, तो हम लोग इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे। ओके, कैसे करना है देखो, तो यहाँ पे जो गिवन है, मतलब जो वैल्यूज गिवन है, उसे देख के पता चल रहा है कि बेसिकली एक्स, मतलब इसको अगर हम लोग ब्रेक करें सेगमेंट्स में, तो बेसिकली क्या मिल रहा है यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मिल रहा है एक्सिस, मतलब ये एक्चुअली दो स्ट्रेट लाइन को मिलके ये बना है ना। क्या क्या है यहाँ पे, एक है x इक्वल्स टू 0, दूसरा है x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये हो गया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट से हमें x का दो वैल्यू मिल गया। और यहाँ पर भी दो स्ट्रेट लाइन से मिलके ये बना है, दैट इज एक हो गया y इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा हो गया y इक्वल्स टू पाई। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये चार स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है, जो कॉमन रीजन आएगा दैट विल बी आवर r गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सो लेट अस ड्रॉ दिस फोर स्ट्रेट लाइंस। तो उसके लिए क्या क्या होगा, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फर्स्ट काम क्या रहेगा, टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पहले हमें ड्रॉ करना है, बहुत बढ़िया। सो ये हो गया, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन। कहाँ चला गया ये, ऑरिजिन 0,0, ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन ओ। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ विल ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइंस वन बाय वन। तो एक एक करके करते हैं। x इक्वल्स टू 0 मींस हमें पता है x इक्वल्स टू 0 है, क्या है, x इक्वल्स टू 0 इज बेसिकली द y एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0 क्या है, द x एक्सिस इटसेल्फ। इतना यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली ये हो चुका है एंड दिस इज डन। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो मान लो कि दिस पॉइंट इज पाई बाय 2, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस के पैरेलल। तो कर लेते हैं, फ्रॉम पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, कुछ इस तरीके से, ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा ये भी डन है, ये हो गया x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब लास्ट वाला दैट इज y इक्वल्स टू पाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल्स टू पाई इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो करते हैं, सपोज कि दिस पॉइंट इज पाई, इसको पाई लेते हैं, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पाई। सो इससे जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, सो लेट अस ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चार जो स्ट्रेट लाइन है, एक हो गया x एक्सिस, एक दूसरा हो गया y एक्सिस, दिस x इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल्स टू पाई। ये जो चार स्ट्रेट लाइंस है, इनका जो बीच का जो पोर्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बीच का रेक्टेंगुलर पोर्शन। सो दिस इज द रीजन r गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज द r रीजन गिवन इन द क्वेश्चन, मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यही है। और हमें जो इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस r वी हैव टू इंटीग्रेट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस r वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इंटीग्रेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो लेट अस सी। तो यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सपोज देखो, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि x और y दोनों का लिमिट नंबर्स में है, नो फंक्शन इज गिवन, both the limits are in number, तो if you want you can go for x first and then with respect to y, और उल्टा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब क्या होगा, जितना क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे उतना ये चीज और क्लियर होता जाएगा। तो सपोज इस क्वेश्चन में पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करता हूं, देन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको, फंक्शन तो ये है f ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन साइन ऑफ x प्लस वाई। इसको विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसीलिए देखो dx को मैंने बाहर रखा है,
बाद में होगा, अंदर जो है dy वो पहले होगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अगर चाहो तो इस dx को यहाँ पर भी लिख सकते हो, और अगर ऐसा ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको पहले फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ये पहले होगा, dx को हम लोग बाहर लिखते हैं, यही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रेशन साइन है, ये y के लिए है ये वाला, तो यहाँ पे y का लिमिट ही हमें लिखना है। और y का लिमिट कैसे लिखना है, वैसे तो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है, लेकिन मैं फिर भी ये मैं जनरली करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा y का लिमिट y इक्वल्स टू समथिंग टू y इक्वल्स टू समथिंग, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमें डिसाइड करना है। और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन है x के लिए, x इक्वल्स टू समथिंग टू x इक्वल्स टू समथिंग। अब चलो देखते हैं कि लिमिट कैसे डिसाइड करना है। तो क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, सो क्या करना है, ये जो कॉमन रीजन है अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत ही अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या करना है कि रुको मैं थोड़ा सा इसका इंक चेंज कर लूं। देखो, क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो एक स्ट्रैप ऐसे ड्रॉ करना है विथ रेस्पेक्ट टू और पैरेलल टू y एक्सिस, इसके बीच में से एक स्ट्रैप ड्रॉ करना है इस तरीके से विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस क्यों, पैरेलल टू x एक्सिस क्यों नहीं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y वी आर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, दैट इज वाई जो स्ट्रैप हम लोग ड्रॉ करेंगे दैट विल बी विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, देखो ये जो स्ट्रैप हमें दिख रहा है ना, इसका ये जो लोअर पॉइंट है ऑन दिस रीजन, यहाँ पे y का वैल्यू क्या देखना है सर, ये तो x एक्सिस है और यहाँ पे है y का वैल्यू 0, ठीक है। और ये जो अपर पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है सर, ये कौन सा है, ये है y इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू पाई वाला स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे y का वैल्यू है पाई। और मैंने क्या बताया था, y का लिमिट हमें नीचे से ऊपर लेना होता है, जो नीचे एकदम सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होता है इस रीजन का, या फिर उस स्ट्रैप जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ y, एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्ट्रैप का दैट इज y इक्वल्स टू पाई विल बी द अपर लिमिट। तो वो वहां पे हम लोगों ने जो ये लिखा था y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू पाई होगा द थिंग ऑफ द लिमिट ऑफ y, कुछ इस तरीके से। और ये और भी हम लोग समझेंगे इसको, अगर इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कोई दिक्कत नहीं, आगे और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी में ये कंसेप्ट फॉलो होगा, सो डू नॉट एब्सोल्युटली वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो तो इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y का लिमिट तो हमें मिल चुका है, दैट इज y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू पाई, एंड द थिंग इज देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिमिट वैसे ही गिवन था, तो इसका मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिया होता और इस फॉर्मेट में दिया होता, तो हमें कुछ इस तरीके से इसका लिमिट जो है हमें पहले रीजन ड्रॉ करना होता, एंड देन वी हैव टू पुट द लिमिट लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद x का लिमिट डिसाइड करना है, वो कैसे, देखो बहुत सिंपल है। ये जो स्ट्रैप हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, इस स्ट्रैप को अब देखना है कि एकदम इस स्ट्रैप को अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट पॉइंट में लेके आ जाऊं, मतलब ये जो रीजन है इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, कौन सा है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर लेके आ जाऊं, वहां पे x का वैल्यू क्या है सर, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज दिस द ऑरिजिन, और यहाँ पे x का वैल्यू है 0, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट y एक्सिस, और y एक्सिस पे हमें पता है x का वैल्यू 0 होता है, तो इसके वजह से द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस रीजन, वहां पे x का वैल्यू इज 0, सो x इक्वल्स टू 0 इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, एंड ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जहां पे खत्म हो रहा है रीजन, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे x का वैल्यू है पाई बाई 2, और मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था x का लिमिट हम लोग लेफ्ट टू राइट लेते हैं, जो रीजन का एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है वही होता है x का लोअर लिमिट दैट इज x इक्वल्स टू 0, और एकदम जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज होता है x का अपर लिमिट दैट इज x इक्वल्स टू पाई बाई 2, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, और अगर आप लोग देखोगे मेन क्वेश्चन जो था उसमें भी यही था। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अब तो हो गया, बिल्कुल रेडी है, अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है, आगे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको इंटीग्रेशन आता है वो लोग तो अभी कर भी चुके होंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब एक एक करके मैं और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दैट इज क्योंकि वी वर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, तो मैंने क्या बताया था, x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है दैट इज साइन ऑफ x प्लस वाई, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे x इज एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब मान सकते हो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे साइन ऑफ 2 प्लस वाई डी वाई। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका सिंपली इंटीग्रेशन साइन y का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y वही इसका इंटीग्रेशन होगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी सेम होगा माइनस कॉस ऑफ 2 प्लस वाई। अब 2 प्लस वाई तो नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे था माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, दिस विल बी द इंटीग्रेशन, एज सिंपल एज दैट। वो मैं बीच में आ रहा हूँ, चलो हट जाता हूँ, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई विल बी द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं,
चलो लिखते हैं। अच्छा, एक्स वाला पोर्शन फिलहाल यहाँ पे छोड़ दो, इसको जैसा है उसका छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन होगा। पहले ये जो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आया पहले वो लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिखना है, ऐसे थर्ड ब्रैकेट में हम लोग लिखते थे क्लास 12 में, इफ यू रिमेंबर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है सर, y इक्वल्स टू 0 इज द लोअर लिमिट एंड y इक्वल्स टू पाई इज द अपर लिमिट, और एक dx है क्योंकि बाद में हमें x के रिस्पेक्ट में भी इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ, ये तो कुछ काम का नहीं है, तो सिर्फ बताने के लिए था, तो लेट अस रिमूव दिस। चलो ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और भी देखते हैं इसको आगे कैलकुलेशन क्या होगा। ओके, नाउ लेट अस सी। तो अब क्या करना है, इफ यू रिमेंबर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये जो y का वैल्यू है जो अपर लिमिट है यहाँ पे y की जगह पे पुट करेंगे, माइनस जो y का लोअर लिमिट है वो पुट करेंगे y की जगह पे। सो लेट अस सी। अच्छा, ये जो नेगेटिव माइनस साइन है इसको एकदम बाहर कर देते हैं, है ना, यहाँ पे इसको बाहर लेके आ जाते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा के एकदम बाहर कर देते हैं ना, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्स्टेंट्स या फिर जो माइनस साइन होता है उसको हम लोग आराम से बाहर कर सकते हैं, तो वो कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो वो करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस को बाहर जैसा है छोड़ दो, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू पाई बाई 2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे होगा कॉस ऑफ y के जगह पे पाई आएगा, मतलब पाई प्लस x, है ना, x तो जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ इस y के जगह पे अपर लिमिट आएगा, दैट इज पाई। माइनस होता है बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं बार बार बता रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब लोअर लिमिट मतलब y की जगह पे अभी 0 पुट करना है, तो कॉस ऑफ x प्लस 0 मतलब सिंपली कॉस x ही रहेगा, और बाहर में ये जो dx था उसको वैसे छोड़ दो, डन। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस कैलकुलेशन को। अच्छा, कॉस पाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू पता है क्या होता है, क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इफ यू रिमेंबर कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, इफ यू रिमेंबर देन ये होता है कॉस ऑफ, ऐसे लिखते थे ना पाई को, पाई बाई 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता था हमें, तो हम लोग पाई बाई 2 को लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस एक्स। यहाँ तक डन है। अच्छा, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा पहले तो। सेकंड, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो हमें पता है इवन मल्टीपल होने से यहाँ पे जो रहता है वही रहता है, उसका चेंज कुछ नहीं होता है, तो बेसिकली कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा ये। सो माइनस ऑफ कॉस एक्स, किसका वैल्यू आएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स का वैल्यू होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे, अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिला था इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नीचे ही लिख रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन, और जूम कर देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और यहाँ पे ये होगा माइनस कॉस एक्स, और एक माइनस कॉस एक्स था, सो बेसिकली माइनस 2 कॉस एक्स यहाँ से हमें मिल रहा है, माइनस 2 कॉस एक्स। थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूँ, माइनस 2 कॉस एक्स dx, और ये माइनस साइन बाहर में एक और माइनस साइन था जिसकी वजह से माइनस इंटू माइनस दिस विल बी प्लस, तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल रहा है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू, क्या था x का लिमिट, पाई बाई 2 cos x dx, यही तो मिल रहा है। देखो, दिस इज द थिंग दैट वी आर गेटिंग, ये रहा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो इसका भी सिंपल इंटीग्रेशन है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो और 2 जो है ये बाहर चला जाएगा, सो बेसिकली 2 साइन एक्स होगा, एंड साइन एक्स के ऊपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई होगा, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, सो 2 इंटू, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, सो 2 इंटू 1, so basically the answer is 2. That's it. So this is the entire solution. This is the entire solution. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। तो क्या क्या करना है एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन गिवन है, अगर लिमिट गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम का हिंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और दैट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें और क्लियर होगा। उसके बाद फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
इफ यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, देन y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे स्ट्रैप ड्रॉ करना है, एंड उस स्ट्रैप का जो लोअर पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, दैट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ y, एंड द हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी द अपर लिमिट ऑफ y। फिर उसको वैरी कराना है ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन द रीजन टू द राइट मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन द रीजन। तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा एक्स का लोअर लिमिट, जो राइट मोस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी द एक्स का अपर लिमिट। एंड इस तरीके से विल डिसाइड द लिमिट्स ऑफ y एंड x, एंड देन ग्रेजुअली इंटीग्रेट करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उल्टा भी कर सकते थे, दैट इज पूरा ये जो था सब विथ रिस्पेक्ट टू x पहले कर सकते थे, एंड देन पहले विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर पहले विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे करते तो ये जो स्ट्रैप हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको हमें x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना होता, उसके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होता, एंड देन उसको वेरी करना होता पैरेलल टू y एक्सिस। सो y का जो लोएस्ट पॉइंट होता 0 टू y का जो हाईएस्ट पॉइंट होता पाई। करके देख सकते हो यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। आई होप यू विल गेट द सेम आंसर। कमेंट में जरूर ये मेंशन करना कि यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। तो आई होप इट इज क्लियर ऑल क्लियर अप टू दिस एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसमें देखो जो जिस तरीके से बता रहा था कि इट इज द तो इफ यू सी हियर यू विल सी कि E और R, मतलब जनरली R रहता है, यहाँ पे E है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो कि वो लिमिट में x का वैल्यू y का वैल्यू इट इज नॉट गिवन, इंस्टेड ऑफ दैट E या फिर R इज गिवन, एंड R कैसे डिफाइंड है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ R इज डिफाइंड। तो यहाँ पे पहला जो हमें काम करना है दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द रीजन फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू डिसाइड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड देन ग्रेजुअली वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो एक एक करके करते हैं। सो लेट अस जंप टू द सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, so we'll see it. So let us start the solution. Okay, so let us draw the diagram. पहले क्या करना है, first तो obviously you have to draw the x axis and y axis, and let us start with that. So ये हो गया, मान लो this is y axis and this is x axis. दिस इज द ऑरिजिन O 0,0। बहुत बढ़िया। अब एक एक करके ड्रॉ करना है। पहले तो ये बताओ कि xy इक्वल्स टू 1 ये क्या होता है सर? दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ यू रिमेंबर, एंड इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे दिखता है सर? इट लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और ये दो पार्ट में होता है। एक तो अच्छा ये थोड़ा सा हट गया, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। अब ठीक है, इसको इधर से करते हैं, समथिंग लाइक दिस, मर्ज हो गया। अब ठीक है, ये हो गया। और ये दो मतलब ऐसा होता है, दो मिला के ये पूरा जो कर्व वे बनता है। लेकिन हमें ये जो ये वाला पोर्शन है ये कुछ काम का नहीं है वो, और वो कैसे पता चल रहा है? बाकी जो पोर्शन है वो ड्रॉ करते हमें ये पता चलेगा। तो ये फर्स्ट कर्व तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, दैट इज xy इक्वल्स टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वी हैव ड्रॉन दिस। सेकंड है y इक्वल्स टू 0। सर y इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द x एक्सिस इटसेल्फ। दिस इज माय xy इक्वल्स टू 1 वाला कर्व। मैं यहाँ पर लिखता हूँ xy इक्वल्स टू 1 वाला कर्व। अच्छा, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x क्या है सर? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एट द 45 डिग्री एंगल, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें ड्रॉ करना है। So this is my y equals to x straight line. This is y equals to x straight line. तो तीसरा भी डन है। फाइनली x equals to 2. x equals to 2 क्या होगा सर? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at x equals to 2 point. So somewhere around here, and इसको मैं हटा देता हूँ वरना you will think कि this is this. So basically this is 2,0 point we can say, and इससे एक जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे passing through this point, so something like this. That's it. तो ये हो चुका है खत्म। दिस इज y इक्वल्स टू 0 द x एक्सिस इटसेल्फ। सो ये तो अब हमें देखना है कि सर एक बाउंडेड रीजन हमें दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। और वो रीजन को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं जल्दी से। सो दिस इज द रीजन, इफ यू कैन सी, सो दिस इज द रीजन जो कि ये जो भी यहाँ पे कर्व्स गिवन है सभी से कवर्ड होता हुआ एक ही पोर्शन हमें दिख रहा है, दैट इज ये वाला पोर्शन। दिस इज द पोर्शन that is covered by all this given curve। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज है और मैंने जानबूझ के ये मुश्किल सवाल लिया है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट आई विल नॉट से, हाँ इट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉर्मल टाइप। और वो क्या, देखो जनरली जो क्वेश्चंस गिवन होगा, हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये जो R या फिर E ये जो रीजन क्वेश्चन में गिवन रहता है दैट इज जनरली वन सिंगल रीजन। बट इसमें क्या हो रहा है, अब देखना ये समझना इस चीज को। देखो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो रीजन पूरा यहाँ पे पोर्शन है, ये जो R है ना, दिस R इज द रीजन,
आर या फिर ई, शायद क्वेश्चन में ई से गिवन है तो ई लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस रीजन ई, और अगर हम देखें ये पूरा ऑन द एक्स एक्सिस, एक्चुअली ये दो कर्व, मतलब इसके ऊपर अगर देखें ये दो कर्व के अंडर आता है, दिस कम्स अंडर टू कर्व्स, दैट इज फर्स्ट इज दिस स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो दोनों के अंदर ये पोर्शन कवर हो रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है दिस कम्स अंडर टू अदर, मतलब टू कर्व्स, वन इज द स्ट्रेट लाइन एंड अनदर इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड ये बहुत रेयर केस में होता है और जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन डाला है, और इसी के वजह से ये जो ई रीजन था इसको हमें दो पोर्शन में डिवाइड करना होगा, इसको हमें दो पोर्शन में डिवाइड करना है, दैट इज इन दिस वे, मतलब वन इज दिस पोर्शन, से इट इज E1 एंड वन इज दिस पोर्शन, से इट इज E2। एक हो जाएगा अंडर दिस स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा होगा अंडर दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमें ये जो E है, मतलब जिस डबल इंटीग्रेशन E के ऊपर हम लोग जो मतलब फंक्शन जो था, क्या फंक्शन था वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना था, ये अब डिवाइडेड हो जाएगा दो पार्ट में, एक होगा E1 के ऊपर एंड दूसरा होगा E2 के ऊपर। इन दिस वे वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? और देखो, और यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ जो रीजन है उसके ऊपर मतलब छत वाला जो कर्व है वो दो कर्व मिला के बन रहा है, लेकिन ये बहुत कम दिखा रहा है, रेयर केस है। ज्यादातर इन मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही कर्व दिखेगा, एंड इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू सेग्रीगेट द गिवन रीजन इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस। मैंने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन उठाया है ताकि यू विल बी एबल टू सॉल्व वन सिंगल कर्व वाला क्वेश्चन, वो तो ऐसे ही हो जाएगा इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, चलो, तो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, क्या यहाँ पे क्या लॉजिक था, आई होप इट इज क्लियर। सो बेसिकली वी हैव टू डिवाइड द इंटीग्रेशन इनटू टू पार्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डायग्राम जहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, उसके नीचे उसके साथ साथ थोड़ा सा और लिख देना, ये कुछ मैं लिख देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखना कि ई इज द बाउंडेड रीजन over which double integral over which the double integral of, यहाँ पे f of x y क्या गिवन है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू बी इवेल्युएटेड। ओके, कंटिन्यूटी इंटीग्रेट होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, एंड अनडाउटेडली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीटली पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ एफ ओवर द रीजन ई guarantees क्या हो रहा है इसका पता नहीं, the existence of the double integral over E, and अब ये इंपॉर्टेंट बात, दैट इज एंड E is a piecewise quadratic region with respect to y axis। ठीक है, बस और कुछ नहीं, मतलब ये जो E है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, E1 एंड E2, वही लास्ट लाइन में हम लोगों ने लिखा है, दैट इज E इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज E1 एंड E2, पीस वाइज क्वाड्रेटिक रीजन, राइट। ओके, तो अब रेडी है, लगभग सब कुछ रेडी है। तो अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। पहले तो कुछ इसको पहले इस तरीके से लिख लो, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन E1, ठीक है, E1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy प्लस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन E2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy।
और ये ज़रूरी है अभी बताया, क्योंकि ई जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा और उसी तरीके से ही हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक एक करके इस ई को ब्रेक करके हमें इसका जो लिमिट्स होगा वो लिमिट लिखना है। देखो पहले आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन आई विल डू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसको, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उल्टा भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और ये प्रॉब्लम है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, पता करने के लिए यू हैव टू सी द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर वाला लेक्चर। अच्छा, ये हो गया। डी वाई को मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में रखा है ये बताने के लिए वाई का इंटीग्रेशन पहले होगा, फिर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। और सेकेंड पार्ट में भी वही सेम करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y का लिमिट आएगा। एंड फिर इसका हो जाने के बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब बाद में जो लिमिट आएगा वो x का लिमिट आएगा। यहाँ पर भी सेम, पहले y का लिमिट आएगा, पता नहीं जीरो कैसे लिख दिया मैंने, हाँ y इक्वल्स टू समथिंग एंड देन x इक्वल्स टू समथिंग। अब ये लिमिट्स को डिसाइड करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स फ्रॉम द डायग्राम। जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था उस डायग्राम को देख के हमें ये लिमिट्स डिसाइड करना है। तो आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। आओ पहले E1 को देखो, E1 को पकड़ते हैं, आ जाओ E1 को पकड़ो। E1 कौन सा पोर्शन है सर, ये वाला पोर्शन है E1, ठीक है, दिस इज द E1, ठीक है। अच्छा, अब समझना एक एक करके चीजों को समझना है, दैट इज वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फर्स्ट, ठीक है। मैंने क्या बताया था, तो इस E1 के अंदर एक स्ट्रैप ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है ये जो स्ट्रैप है इसका ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन दिस लोएस्ट पॉइंट। और अगर देखो ये लोएस्ट पॉइंट एक्चुअली क्या है सर, ये x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू होता है 0, सो y इक्वल्स टू 0 इज द लोएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा, अब देखो ये जो स्ट्रैप है इसका जो टॉप पॉइंट है मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ये कहाँ पे है सर, दिस इज ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन, यस और नो, यस। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे y का वैल्यू है y इक्वल्स टू x इज द अपर लिमिट ऑफ y। और मैंने ये बताया था y का लिमिट हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम डाउन टू अप, दैट इज जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ y एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज द अपर लिमिट ऑफ y। तो E1 के लिए तो हमें मिल चुका है, दैट इज y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x विल बी द लिमिट फॉर E1, जो कि मैंने E2 पे लिख दिया है, बहुत बढ़िया, सॉरी U1 पे लिखना है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x। आई होप ये क्लियर है, और भी समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा कंसेप्ट। फिर उसके बाद x का लिमिट डिसाइड करना है, उसके लिए क्या करना है, क्या ये जो स्ट्रैप है इस स्ट्रैप को हमें शिफ्ट कराना है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू द राइट मोस्ट पॉइंट। और मैंने क्या बताया था, अब याद करो, ये अब यहाँ पे सब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैंने ये बताया था कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है उसका जो लिमिट होता है आइदर इन लोअर लिमिट और इन अपर लिमिट, हमें दूसरा जो वेरिएबल है उसका फंक्शन दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली y इक्वल्स टू x, और ये बिल्कुल होगा, और ये होना ही 99% ऑफ क्वेश्चंस में हमें ये होता हुआ दिखेगा। सेकंड, और जो बाहर वाला जो सेकंड वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो लास्ट में हो रहा है, उसका जो लिमिट्स होगा उसमें कोई फंक्शन हमें दिखना नहीं चाहिए, हमें वहां पे सिर्फ नंबर्स दिखना चाहिए। और इसी के वजह से हमें डिसाइड करना है कि x का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या होगा। तो अगर हम ये E1 रीजन देखें, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है इस रीजन का, ये है ऑरिजिन, और यहाँ पे x का वैल्यू होता है सर x इक्वल्स टू 0। और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट कौन सा है, इफ यू नो दिस बेसिकली, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा पता है, देखो पता करने के लिए ये इस पॉइंट को ढूंढना जरूरी है, टू फाइंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। और ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस पॉइंट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कौन से दो इक्वेशन, ये वाला एंड ये वाला, आप लोगों को x और y दोनों का वैल्यू ही 1 मिलेगा, यू विल गेट 1 एंड 1 एज द वैल्यू, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू मिलेगा क्योंकि एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कि ये वाला दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो येलो मार्क किया अभी मैंने, ये सॉरी ये तो 0 0 नहीं है एक्चुअली, ये ओरिजिन के लिए यहाँ पे लिखा था, हाँ। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, और यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा -1, y भी नेगेटिव है, नीचे है -1, सो बेसिकली दो वैल्यू आई होप यू विल गेट, टू वैल्यूज यू विल गेट, एक 1, दूसरा -1, -1, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो
इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज 1,1 पॉइंट, और उसी के वजह से ये जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना, ये तो 1,0 पॉइंट है। तो इसका मतलब एक ये जो E1 रीजियन है, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज एट x इक्वल्स टू 0 एंड राइट मोस्ट पॉइंट इज एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब E1 के लिए x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 होगा लिमिट। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से E2 के लिए हम देखेंगे, फॉर दिस E2 के लिए देखेंगे। चलो E2 के लिए देखते हैं, आ जाओ, खुद करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, सेम तरीके से बनाना है। सो लेट अस गो फॉर E2 नाउ। ओके, सो फर्स्ट लेट अस मार्क दिस E2 को मार्क करते हैं। चलो ये, हाँ, अब वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। सेम टेक्निक, सेम, आई होप यू कैन डू इट। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में वी आर इंटीग्रेटिंग, है ना। अगर x के रेस्पेक्ट में करते तो ये जो मैंने अभी स्ट्रैप ड्रॉ किया, इसको उल्टा करना होता, विथ रेस्पेक्ट टू x हम ड्रॉ करते कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखते, ये होता x का लोअर लिमिट, और राइट मोस्ट पॉइंट पे होता x का अपर लिमिट, इन दैट वे। बट सिंस वी आर डूइंग विथ रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट, तो हमें ये जो स्ट्रैप ड्रॉ करना है, दैट शुड बी विथ पैरेलल टू y एक्सिस, इन दिस वे ये होगा। और फिर हमें डिसाइड करना है, देखना है कि ये जो लेफ्ट लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, मतलब लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है एंड अपर पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है। वी हैव टू डिसाइड इट अकॉर्डिंगली। सो लेट अस सी वन बाय वन। अच्छा, तो इफ यू सी दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, जैसे बता रहा था, इस यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, वही सेम है, दिस इज ऑन द x एक्सिस, तो यहाँ पे y का वैल्यू इज 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर। और ये जो अपर पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट ये कौन से कर्व के ऊपर है, ये वाला पॉइंट सर ये इस कर्व के ऊपर है, और ये कर्व क्या है सर, ये है हाइपरबोला xy इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल रहा है 1/x, यस और नो, यस। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे y का वैल्यू होगा 1/x। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू y इन दिस केस, तो y के लिमिट में आइदर इन लोअर लिमिट और इन अपर लिमिट हमें फंक्शन दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फंक्शन दिखना ही चाहिए कुछ इस तरीके से। सो y का लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 1/x। अब जिस दूसरे पोजीशन में जो है, मतलब लास्ट जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट इज x का जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होगा, दैट विल बी नंबर्स। तो हम देखते हैं इस स्ट्रैप को अगर वेरी करा है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन दिस रीजन E2 टू द राइट मोस्ट पॉइंट ऑन दिस रीजन E2, तो क्या होगा। तो अगर देखो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे x का वैल्यू है 1, और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या है सर, ये जो पॉइंट था, इफ यू रिमेंबर, ये था 2,0 पॉइंट, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे x का वैल्यू है 2 और कुछ नहीं। तो इसका मतलब x का वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें लेफ्ट टू राइट लेना होता है, तो यहाँ पे x का जो लोअर लिमिट है, दैट इज x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। बस इस तरीके से करना है और कुछ नहीं। तो अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करो, कुछ नहीं करना है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना शुरू में कि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम अगर क्लियर है तो लिमिट बना लोगे। तो पहले मैंने क्या किया, ये स्पेशल क्वेश्चन था, यहाँ पे जो ई रीजन था ये 2 सेगमेंट में डिवाइडेड था, E1 एंड E2, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ क्या कुछ करना है, क्योंकि आगे उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि करना सेम चीज है इन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ई को मैंने डिवाइड कर लिया E1 एंड E2 में, और ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो रीजन है, जो टोटल ई रीजन है, ये 2 कर्व के नीचे बन रहा था। एक था y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन, दूसरा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल्स टू 1/x। तो इसीलिए मुझे E1 और E2 दोनों रीजन में डिवाइड करना पड़ा, एंड अकॉर्डिंग टू आई हैव टू टेक द लिमिट्स। पहले E1 के लिए मैंने लिमिट लिया, फिर E2 के लिए। अब E1 के लिए पहले विथ रेस्पेक्ट टू y वी आर इंटीग्रेटिंग, दैट इज वाई हम लोगों ने एक स्ट्रैप ड्रॉ किया विथ पैरेलल टू y एक्सिस। उस स्ट्रैप का जो लोएस्ट पॉइंट है ऑन दिस रीजन, that will be the lower limit of y, जो highest point है on this region E1, that will be the upper limit of y।
y का हो गया इंटीग्रेशन, फिर x के लिए हमें लिमिट डिसाइड करना है, फिर से वही E1 रीजियन का जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वहां पे जो वैल्यू है x का दैट विल बी x का लोअर लिमिट, एंड फिर से उस रीजियन का जो राइट मोस्ट पॉइंट है वहां पे जो वैल्यू है x का दैट विल बी द अपर लिमिट ऑफ x। सेम चीज फॉलो करना है फॉर E2 एंड यू विल गेट द लिमिट्स लाइक दिस। यहां तक डन है, फिर उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन तो बिल्कुल हलवा वाला इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। देखो इंटीग्रेशन कैसे करना है, सो लेट अस स्टार्ट द इंटीग्रेशन। तो अलग अलग होगा, इसके लिए करेंगे पहले फिर अच्छा, तो पहले तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमें पता है सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, x का जो भी टर्म्स होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे लिमिट है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x। अच्छा, और फिर यहाँ पे ये हो जाने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx होगा, और x का लिमिट है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। देखो जिस तरीके से मैंने सब चीज़ लिखा बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, यू शुड फॉलो द क्रोनोलॉजी, पहले जो चीज़ लिखा फिर उसके बाद फिर लिमिट, फिर ये उसी तरीके से फॉलो करना। फिर आ जाता हूँ मैं इसके ऊपर प्लस, अब इसको लिखते हैं, है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, चलो अच्छा, पहले यहाँ पर भी सेम है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, y का लिमिट है 0 टू 1 बाई एक्स, यहाँ पे होगा, अच्छा dy तो लिखा है ऑलरेडी, फिर यहाँ पे जो मिलेगा इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, और x का लिमिट है x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, दैट्स इट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा, सो इफ वी डू द इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अच्छा अब इस पोर्शन को देखना, एक्स स्क्वायर डी वाई, मैंने क्या बताया था, एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो सिंपली यहाँ पे डी वाई का इंटीग्रेशन होगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन होता है क्या, वाई, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, वाई क्यूब बाई 3, एज सिंपल एज दैट, और यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिखना है सर, आप लोअर लिमिट इज y इक्वल्स टू 0 एंड अपर लिमिट इज y इक्वल्स टू x, और इसका जो मिलेगा यहाँ से उसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट क्या है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम लेके बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए फिर इतना डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, और इसीलिए मैंने बताया यू हैव टू सी द थिंग्स क्रोनोलॉजिकली ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन होगा सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू वाई, कैसे, एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, सिर्फ डी वाई का इंटीग्रेशन होगा तो ओनली वाई हमें मिलेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाई इक्वल्स टू 0 टू, एक सेकेंड, 0 ऊपर हो गया, हाँ, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, जो भी मिलेगा इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज x इक्वल्स टू, लिमिट क्या है 1 टू x इक्वल्स टू 2। चलो फिर से करते हैं, जगह है, अच्छा यहाँ पे करते हैं, अच्छा यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले लिख लूँ क्या आएगा, फिर डायरेक्टली वहाँ पे चलेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे y की जगह पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पर भी y की जगह पे अपर लिमिट पुट होगा दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, वाई इक्वल्स टू एक्स पुट होगा सिंपली, और कुछ नहीं, क्या लिख दिया मैंने, ये एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया, अपर लिमिट हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है, तो जैसे ही y इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो सिंपली यहां से मुझे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 मिल रहा है, जो कि नथिंग बट 4 एक्स क्यूब बाई 3, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो मिलेगा 4 बाई 3 एक्स क्यूब। तो बेसिकली इस पार्ट से ये जो पूरा पार्ट है अभी जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूं, इस पूरा पार्ट इसका ये किसके बराबर हो रहा है, दिस इज गेटिंग इक्वल टू 4 एक्स क्यूब बाई 3। तो डायरेक्टली यहां पे लिखते हैं दैट इज 4 एक्स क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका लिमिट है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, प्लस अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, चलो देखते हैं, आ जाओ, इक्वल्स टू नहीं, इसको देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे वही सेम y के जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दोनों ही टर्म में, तो क्या होगा, ये क्या होगा सर, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स
प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/3 x³ और 0 पुट करने से दोनों टर्म 0 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से मिल रहा है सर x प्लस 1/3 x³, दैट्स इट। ठीक है, बस अब उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/3 x³, इंटीग्रेशन होगा dx x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बस, और तो कुछ है नहीं, सिंपली इंटीग्रेशन होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने से ये मुझे पता ही है, तुम लोग आराम से कर लोगे, ये करने का कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेट करोगे 4/3 तो बाहर चला जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, तो वो 4 और ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, सिंपली x⁴/3 एंड 1 to 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, फिर प्लस है, फिर इस टर्म को करते हैं, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे ये तो होगा x²/2 है ना, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इज बेसिकली 1/3 जो है वो बाहर चला जाएगा, x⁻³ है ना, 1/3 तो बाहर चला जाएगा, x⁻³ का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे वही x⁻n+1/n+1 फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ से सिंपली मिलेगा 1/3, अच्छा मैं हट जाता हूँ, हाँ 1/3 x⁻²/-2, तो बेसिकली यहाँ पे -6 हो रहा है नीचे और एक 2 था, सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा सही है, तो बेसिकली यू विल गेट 1/-6 ठीक, अच्छा प्लस है बीच में, सॉरी बीच में प्लस होगा, तो प्लस होगा, ठीक डन। अच्छा अब यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1 and 2, तो जैसे ही लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, पहले 2 पुट करना, फिर माइनस करके 1 पुट करना, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 1/3 प्लस 3/2, फिर उसके बाद आएगा -1/6 इंटू, अगर कॉमन लेके बाहर करोगे 1/4 -1, ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 47/24, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 47/24 will be your final answer. So this is the entire solution everyone. I hope it is clear everyone. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन तो इजी है, देखो मैंने बताया था ना, इजी इंटीग्रेशन ही मिलेगा, फंक्शंस जो है बहुत इजी ही मिलेगा, इतना मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। इसका जो लिमिट डिसाइड करना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने जो भी यहाँ से क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, एक तो हो गया ये वाला जिसमें लिमिट्स ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा एक रीजन वाला, सो दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिया। इस वीडियो के लिए मैं यहाँ तक ही रखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर, दैट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बिल्कुल देखना, पूरा सीरीज देखना टू अंडरस्टैंड ऑल द कैटेगरीज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।